नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का। एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज चल रही है, उसी में आप सभी का स्वागत, सभी को राम राम। और बैराट सभ्यता जो कि आप लोगों के सभ्यताओं पे चौथा एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक और बनेगा जिसमें छोटी छोटी सभ्यताएं उनकी हम लोग बात करेंगे। हालांकि जो सवाल आने वाले यहीं से आपके आ जाते हैं, 4 सभ्यताओं से, यही आपके सिलेबस में होती है। फिर भी मैं छोटी छोटी सभ्यताओं पे आपको वीडियो दूंगा एंटीबायोटिक के रूप में। तो मैंने पहले ही कहा है कि सभ्यताएं हमेशा वहीं विकसित हुई हैं, संस्कृति वहीं बसी है, बस्ती वहीं बसी है जहां पर आपके जल की व्यवस्था हो। जल की व्यवस्था और जिला हम लोग बात कर रहे हैं बैराट की, आपके जयपुर, जिसका प्राचीन समय विराट नगर एक आपका नाम हुआ करता था। और वे विराट नगर साथियों जो आपके मत्स्य प्रदेश के, आपके मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। बिल्कुल इसका महाजनपद से भी संबंध रहा है। और नदी की बात करें मित्रों तो बाण गंगा नदी आप कौन नहीं जानता, तो बाण गंगा नदी की बात कर रहे हैं। और बाण गंगा नदी का तो उद्गम आपके साथियों अर्जुन ने बाण चला के किया था। तो सीधी सी बात है, महाभारत कालीन अवशेष मिले, महाभारत कालीन अवशेष मिले। राजधानी मत्स्य जनपद की हुआ करती थी, संबंध महाजनपद से रहा है। नदी का साथियों बाण गंगा नाम है जिसके नदी, और आपका जिला जयपुर है। ये तो अपने आप ही आपको याद हो गया होगा मित्रों। उत्खनन आपके 1936-37 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ, और आपके नील रतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित के नेतृत्व में 1962 और 63 में। ये तो आपको आंकड़ा याद करना ही पड़ेगा मित्रों। अवशेष 4 डूंगरी है, महादेव की डूंगरी है, आपकी गणेश डूंगरी है, आपके बीजक डूंगरी है। क्या कहा मैंने? महादेव की डूंगरी है, आपकी गणेश डूंगरी है, आपकी भीम डूंगरी है और बीजक डूंगरी है। महादेव महादेव और गणेश के भीम बीजक लगाता है। महादेव गणेश और भीम के, महादेव गणेश के भीम बीजक लगाता है। महादेव गणेश भीम डूंगरी बीजक, बीजक का मतलब होता है उस पर लिखावट, ये मंदिर कब बना, तो हम कहें महादेव और गणेश का मंदिर बनवाता है कौन? बीजक। और क्या लगाता है? भीम बीजक लगाता है। भीम बीजक, महादेव गणेश के मंदिर भीम बीजक लगाता है। 4 डूंगरियों पे अवशेष मिले हैं। देखिए बीजक डूंगरी अपने आप में महत्वपूर्ण, और एक बात आपको दिमाग बैठानी है कि यहां आपके 2 अवशेष मिले हैं, बौद्धकालीन और आपके मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। भीम डूंगरी पर महाभारत कालीन अवशेष मिले, तो 2 ही डूंगरी की हम बात करेंगे। वैसे 4 डूंगरी है लेकिन 2 डूंगरी की बात। बीजक पहाड़ी बीजक डूंगरी साथियों, क्या कहा मैंने? बौद्धकालीन और मौर्यकालीन अवशेष मिले। बौद्धकालीन हम बात करें मित्रों, मठ मिले, मठ। और हेनसांग जो आपका चीनी यात्री था वे यहां आया और उन्होंने कहा कि आपके मठ कितने हैं? 8। कितने मठ है? 8। तो हेनसांग ने मठों की संख्या कितनी बताई? 8। और साथियों एक खंडर मतलब टूटा हुआ खंडर, वहां आप लोगों के एक साथियों एक भांड मिला है। भांड का मतलब बर्तन, एक भांड मिला है, उस भांड में एक कपड़ा मिला है। और कपड़ा भी कैसा मित्र? जो हाथ से बना हुआ, हाथ से बुना हुआ कपड़ा। उस कपड़े में 36 मुद्राएं मिली है। कितनी? 36। उनमें से 8 पंचमार सिक्के हैं साथियों, और 28 हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक सिक्के हैं। और उन सिक्कों में आपके मिनिंडर के जो आपके यूनानी शासक था उसकी 16 मुद्राएं मिली है। इसलिए कहते हैं कि आपके यहां पर कि आपके यूनान का संबंध रहा है, यूनान के शासक का राज्य रहा होगा। लेकिन इतिहासकार कहते हैं ऐसा गलत है। यूनानी व्यापारी यहां व्यापार करने के लिए आते थे और अपनी मुद्रा को यहां आपकी यहां की मुद्रा में कन्वर्ट करते थे। वे मुद्राएं हमको मिली है। क्लियर? वे मुद्राएं हमको मिली है। क्लियर? समझ गए? वे मुद्राएं हमको मिली है। ओके रिपोर्ट। तो आपके बौद्धकालीन अवशेष, मठ मिले हैं, याद हो गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो आगे चल के। क्लियर? आगे देखिए क्या कहा मैंने कि मठ मिले हैं। हेनसांग ने संख्या 8 बताइए। तो खंडर भांड में कपड़ा मिला है, कपड़ा हाथ से बुना हुआ है साथियों। 36 मुद्राओं में 8 पंचमार सिक्के हैं, 22 आपके 28 इंडो ग्रीक है, 16 आपके यूनानी शासक मिनिंडर का संबंध बताता है। लेकिन ये यूनानी व्यापारी आते थे, यहाँ मुद्राओं को यहाँ की मुद्रा में बदलते थे, इसलिए मिला है। आपके शासन वगैरह कोई नहीं मिलता, ऐसी जानकारी मिलती है। स्वर्ण मंजूषा साथियों, मंजूषा बोलते हैं कलश को। तो राम सिंह के समय यहाँ एक आपके स्वर्ण मंजूषा मिली थी यहाँ पे, और जहां भगवान बुद्ध की अस्थियों का अवशेष मिले, भगवान बुद्ध की अस्थियों का अवशेष उस मंजूषा मिले, उस आपके कलश में मिले। तो आप क्लियर समझ गए? इसका मतलब ये सब कुछ हमारे क्या है? बौद्धकालीन अवशेष बात करता है। याद हो गए होगा मित्रों, एक बार सुनने से ही याद होता है, बात को बताने का लहजा होता है, बताने का ढंग होता है, वरना वैराट 1 घंटा चलती है साथियों। मौर्यकालीन मित्रों, सम्राट अशोक के अवशेष मिले। तो आपके सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले। एक तो भाबरू का शिलालेख मिला है जो कि आपके 1837 में मिला है। कब मिला है? 1857 या 1837 में। 1837 में कैप्टन बर्ट को यह शिलालेख मिला है। ठीक है? और यह वर्तमान में कलकत्ता में रखा गया है, 40 में रखवा दिया गया। तो ये आपके बुष्टोपिदन शैली में है साथियों। ठीक है? और यहाँ के देखो बौद्ध धर्म के आपके 3 बिल्कुल स्तंभ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ यहाँ आपके लिखे हुए मिले। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में आस्था रखा करता था। ठीक है? और यही शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि मगध का राजा हुआ करता था
और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। कौन सा शिलालेख से जानकारी मिलती है? अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो इसी शिलालेख से मिलती है साथियों। और आपके मगध का राजा हुआ करता था, यह भी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। अशोक कालीन गोल मंदिर का अवशेष हमें यहां मिले हैं साथियों। स्तूप हिनयान संप्रदाय संबंधित और भीम डोंगरी जहां आपके महाभारत कालीन अवशेष मिलेंगे, वहां भी 1871-72 में कार्लाइल को अशोक का दूसरा शिलालेख मिला है। तो 2 शिलालेख मिला है। मेरे समझ गए होंगे। एंटीबायोटिक का स्पीड से चल रही है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आपके पक्का समझ में आ रहा होगा। भीम डोंगरी मित्रों, भीम डोंगरी में आपके महाभारत के अवशेष मिले हैं। भीम नाम से लग रहा है, भीम भीम, महाभारत में भीम भीम, तो पांडवों का अज्ञातवास रहा था साथियों। यहाँ के राजा विराट नगर होते थे, यहाँ आपके काम किया करते थे। या आपके जो आपके अर्जुन है वे आपके शिक्षा दिया करते थे उत्तरा को। आपके विराट नगर नरेश की बेटी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। जहां आपके पानी की आवश्यकता पड़ी, भीम ने एक लात मारी और लात से एक तालाब बना दी, उसे भीमलात तालाब कहते हैं। फिर पानी की आवश्यकता पड़ी तो अर्जुन ने बाण चलाया, उसको बाण गंगा नदी कहते हैं, अर्जुन गंगा भी कहते हैं। कीचक जो कि आपके विराट नगर का साला होता था, द्रौपदी से जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, उसको साथियों दबोचा, उसको मारा। तो ये आपके कीचक के राजमहलों का अवशेष मिलते हैं। शैल सिरे में अनेक शैल चित्र साथियों, पत्थरों पर अनेक प्रकार के शैल चित्र मिले हैं, इसलिए कहते हैं प्राचीन युग की चित्रशाला। क्या कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं साथियों। और दयाराम साहनी ने कहा है कि हूण शासक मिहिर भोज ने इसको ध्वस्त किया था। तो एंटीबायोटिक के रूप में मित्रों 5-7 मिनट में लेके आ रहा हूं। आप खुद महसूस कीजिए कि किस तरीके से आपके ये एकदम क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से पूरी कहानी बैराट की कंप्लीट हो गई। यानी आप घंटे डेढ़ घंटे लगाते हैं, बैराट 5-5 मिनट, इसे कहते हैं साथियों एंटीबायोटिक। अब थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भाइयों को शिकायत है गुरुजी स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पड़ा आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद।